देखिए, श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, यानी जितने 9 रस हमने पढ़े हैं हम जानते हैं उनका राजा रसराज। श्रृंगार रस में भी 2 भेद है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका के मिलने की बात होती है और वियोग श्रृंगार में बिछड़ने की, अलग होने की। जैसे मीराबाई के पद में पता चलेगा कैसे वो संयोग श्रृंगार है। देखिए, मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मतलब मेरे तो गिरधर गोपाल है, सब कुछ है, दूसरा कोई नहीं। कहती है जिनके सिर पर मोर मुकुट, देखिए श्री कृष्ण के सिर पर जो मुकुट रहता था उसमें मोर पंख लगा रहता है ना। तो बोलती हैं कि जिनके सिर पर मोर पंख लगा हुआ है मुकुट में, वही मेरे पति हैं, मेरे सब कुछ वही है, मैं उन्हीं की हूँ और वो मेरे हैं। ऐसा इतनी भक्ति है कि वो यही मानती है। तो यहाँ पर होगा संयोग श्रृंगार, यानी ये मिलन की बात कर रही हैं श्री कृष्ण से, ठीक है, एक प्रेमिका की तरह बात कर रही है अपने नायक के लिए। तो यहाँ पर होगा संयोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार जिसमें अलग होना या बिछड़ने की बात होती है। वियोग श्रृंगार के देखिए, हम मानते हैं कि गोपियाँ भी नायिका है, श्री कृष्ण नायक है, ये लोग भी प्रेमी प्रेमिका वाली बात है इसमें भी, इन लोगों में। तो देखिए, जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं द्वारका, तब उनकी भावनाओं को देख के हम गोपियाँ ही मान के चल रहे हैं और आप भी यही मानिए, ठीक है। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन यानी हर दिन हमारे अश्रु बहते रहते हैं हमारी आँखों से। सदा रहती पावस ऋतु गए जबते श्याम सिधारे। कहती हैं सदा रहती पावस ऋतु हम पे, हमारे पास हमेशा हम पे वर्षा ऋतु रहती है जब से श्याम हमको छोड़कर चले गए हैं। हमेशा वर्षा ऋतु रहती है का मतलब है उनके पास बारिश हो रही है ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है श्री कृष्ण की याद में, उनके प्रेम में हमेशा उनके अश्रु बहते रहते हैं। तो ये होगा वियोग श्रृंगार। देखिए, फिर है करुण रस जिसका स्थायी भाव है शोक, ठीक है। किसी प्रिय से बिछड़ने पर जो दुख होता है वो होता है शोक। देखिए, अपने को तकलीफ़ में देखकर तकलीफ़ होती है। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों। देखिए ये वाला, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। बताया था जब सुदामा श्री कृष्ण के पास मदद की आस लेके जाते हैं, द्वारपाल जाकर सुदामा के बारे में श्री कृष्ण को खबर देते हैं, तो सुदामा की हालत को देखकर, दीन हालत को देखकर श्री कृष्ण दुखी हो जाते हैं। कहते हैं कि उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए परात के पानी को हाथ भी नहीं लगाया था और अपने आँखों के जल से, आँखों का जो जल है उसको क्या कहते हैं, अश्रु, आंसुओं से ही पैर धो दिए थे। तो अपने को देखकर, अपनों को दुखी देखकर जो दुख होता है वहाँ पर होगा करुण रस, ठीक है। फिर है आपका रौद्र रस जिसका स्थायी भाव है क्रोध, यानी गुस्सा आने पर जो भाव जागृत होता है, ठीक है। देखिए, ये आपको मिल जाएगा आपके राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में। पूरा लगभग क्या पूरा बोलना चाहिए रौद्र रस ही है इसमें। देखिए, जहाँ पे ये हमारे परशुराम जी बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो ये सारी बातें जो भी हुई हैं ये क्या कहलाएंगी, रौद्र रस। रौद्र रस में कही हुई बात रौद्र रस ही होगा। और ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आपका